तो ई केना आयल जे हम एही पर शोध करी? एहि दुआरे आयल जे एम.ए. कऽ के तऽ ज्वाइन कऽ लेलहुँ 65 में, कनिके दिन ले रखलक, फिर 66 एलै, 66 मुदा एम.ए. कऽ के पहिने पीएचडी ई नहीं रहे, अनिवार्य नहीं रहे, अनिवार्य नहीं छलै। एम.ए. खाली रहे, बल्कि एतऽ अप्रोच हम शुरू कऽ देलियै, रिजल्टो नहि भेल रहै तखनेसँ। अच्छा, ई सब कहलनि रिजल्ट हुअ दियौ, नीक रिजल्ट यदि भऽ गेल अहाँके तऽ हमसब किछु दिन लए एखन रखै छियै, आ कमीशन बादमे एडवर्टाइज कऽ देबै, कमीशनसँ नाम आबि जायत तऽ परमानेंट भऽ जायब, एना के आश्वासन ई सब देने रहथि। ताहि हिसाबसँ जे छै तऽ बीचमे हम सोचलियै 66 में जे पीएचडी के रजिस्ट्रेशन करा ली, तऽ 66 में जाकर पीएचडी के रजिस्ट्रेशन करेलियै शैलेंद्र बाबू के अंडर में। लेकिन वो सब सजेस्ट एम.ए. कहिया केलियै अहाँ? 65 के अक्टूबर में रिजल्ट भेलै। अच्छा अच्छा, नवंबर में एतऽ ज्वाइन केलियै। अच्छा, ओतऽ रिजल्ट भेलै आ तऽ कॉलेज में ज्वाइन, डीबी कॉलेज में ज्वाइन कऽ लेलियै। हमरा जानकारी भऽ गेल रहै मैथिली जगह खाली छै, 60 ईस्वी के छियै ई कॉलेज। तऽ बैद्यनाथ बाबू रहथि संस्कृत वाला, लेकिन वो मैथिली वएह पढ़बैत रहथिन, जगह खाली रहे। उगनायन बाबू के वो सब कुछ दिन रखथिन छोड़थिन, तो उगनायन बाबू बहुत बढ़िया टीचर के रूप में नहीं रहे, तो एक नीक टीचर के हिनका सबके जरूरत रहे। तो बैद्यनाथ बाबू हमरा आर.के. कॉलेज में भेट गेला, वो कहलनि जे अहाँ हुनको विवाह जोकी। अच्छा अच्छा, तो हमरा कहलनि जे अहाँ जल्दी से अप्रोच शुरू कऽ दियौ, रिजल्ट के बात नहीं ताकू, केओ राखि लेतै ककरो तऽ अहाँ मिस कऽ जायब। तऽ हम दौड़ धूप करऽ लगलहुँ, लेकिन ई सब कहलनि जे एखन नहीं हैत, रिजल्ट हुअ दियौ तक। तऽ रिजल्ट भेलै अक्टूबर में, नवंबर में 11 नवंबर से हमरा एतऽ 3 मास के बाद राखल गेल। तो ओहि समय में वो तकर बाद 66 में जाकर से पीएचडी के रजिस्ट्रेशन करेलहुँ शैलेंद्र बाबू के अंदर में। शैलेंद्र बाबू पीजी हेड रहथि, हमरा सबके पढ़ौने रहथि, तुरंते ओते से निकलि के आयले रही, ताहि लऽ कऽ शैलेंद्रे बाबू के अंडर में पीएचडी के रजिस्ट्रेशन करौलहुँ। अच्छा, रामदेव बाबू के? नहीं, रामदेव बाबू सजेस्ट केलखिन जे लोकोक्त पर एखन तक क्यों ने काज केलकैया, हिनका लोकोक्त किया ने धरा दै छियै। अच्छा अच्छा, तऽ ओ शैलेंद्र बाबू कहलखिन अहाँ बुते हैत मैथिली लोकोक्त पर काज कैल, किया नहीं हेतै, जे अपने लोकनिक आदेश हेतै से करबै। अच्छा अच्छा, तो सिनॉप्सिस तैयार भेलै, रामदेव बाबू सब बैस कऽ सिनॉप्सिस, तो 3-4 पेज के सिनॉप्सिस बनलै। ओहि समय में छोटे सिनॉप्सिस एतेक झंझट नहीं रहे ओहि समय में, हमरा किछु नहीं करऽ पड़ल, बना कऽ देलनि आ कहलनि भऽ जायत ने, सबसे अजीब भऽ जेतै। तो वएह हमर गाइडे यूनिवर्सिटी में जाकर जमा कऽ देलखिन, आ हम अपन एड्रेस दऽ देने रही, यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आबि गेल जे अहाँके एहि डेट में रजिस्ट्रेशन भऽ गेल, आ 2 साल के अंदर में अहाँ जमा करू। 2 साल तऽ संभव नहीं रहे, काज तऽ हम शुरू केलहुँ, काज हमर बड़ भास्ट रहे, गामे गामे हमरा कलेक्शन करऽ पड़ल, जतेक मैथिली के पुस्तक आ पत्र पत्रिका छपल रहे सबके गीजऽ पड़ल, ओहिमे से लोकोक्त टिपैत जाइत, जेबी में कागज कलम हमेशा राखी, कतौ ककरो मुँह से सुनि लिए कोनो लोकोक्त फट से हम लिख ली, जेबी में तो लिख रखने रहे, आ घर पर डेरा पर जखन आबी तो अल्फाबेटिकली एक रजिस्टर में हम रखने रही, अ से लऽ कऽ छ तक ज्ञ तक 2 पेज 2 पेज 3 पेज के, आ ओहि में अल्फाबेट के हिसाब से टिपैत चलि जाए। एना एना कऽ हमरा जहन लोकोक्ति संग्रह भऽ गेल पर्याप्त, कै वर्ष लागल? 16 वर्ष लागल। बीच में अथी भऽ गेल, कैंसिल कऽ देलक बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर रहे, मुजफ्फरपुर से भेल रहे, तो वो अथी वार्निंग देलक, नहीं भेल तो वो कैंसिल कऽ देलक। कैंसिल नहीं करे ताहि वास्ते एक बेर मुजफ्फरपुर गेलहुँ, डॉक्टर जयमंत मिश्र ओहि समय में मुजफ्फरपुर में संस्कृत विभाग अध्यक्ष रहथि, काठमांडू से आयल रहथि, तात वाइस चांसलर नहीं भेल रहथि, हुनका भेंट केलियनि जाकर, तो वो कहलनि जे किएक आप बिहार यूनिवर्सिटी के फेरी में छी, आब तऽ अहाँ सबके अपने यूनिवर्सिटी भऽ गेल, मिथिला यूनिवर्सिटी 72-73 मिथिला यूनिवर्सिटी भऽ गेल। तो वही ठाम वएह विषय वएह सिनॉप्सिस अहाँ अपना ओहिठाम करा लिअ। शैलेंद्र बाबू के आबि कऽ पूछलियनि, कहलनि हाँ कोनो हल नहीं, करा दै छी एहिठाम। तो जाकर फेर एहिठाम करा देलनि, तो वो नव रजिस्ट्रेशन भऽ गेल, और सब मिला कऽ हमरा 16 साल लागि गेल। किया लागल 16 साल? तो बीच में आबि गेलै इमरजेंसी में हमरा सबके कनि अंडरग्राउंड रहऽ पड़ल, दिक्कत करा, पुलिस मीसा वारंट लऽ कऽ खोजने घुरा, तो ई सब जगह
बहुत होशियारी से अपना के बचबैत हाँ आ कागज पत्र कागतर में धने रात में ओतऽ छी आ ओहिठाम लिखिए थेसिस के काज सब कोई इमरजेंसी में हमार आगाँ बढ़ि गेल अच्छा माने फुर्सत भेट गेल हाँ बहुत बेसी तऽ आगाँ बढ़ि गेल कॉलेजो से छुट्टी भेटा रमाकांत बाबू प्रिंसिपल रहथि हाँ हुनकर दया दृष्टि रहनि ओहि समय अहाँके सैलरी कतऽ रहै कतेक ओ तऽ हम लिख रहल छी आत्मकथा हाँ ताहिमे देखबै तऽ आश्चर्य लागत जे की जमाना रहै एखन कोन जमाना छै हाँ बाहरी मिल रहा है कतेक पर 235 टका 200 टका सैलरी 200 से 700 के सैलरी रहे हाँ माने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 200 से 700 के स्केल रहे स्केल रहे लेक्चरर के हाँ आ 35 टका डीए भेटे थे हाँ। 235 पहिल दरमाहा उठौने रहे अंतिम कतेक ओहि समय में हेडमास्टर हाई स्कूल के 250 उठबैत रहे थे। अच्छा अच्छा आ हमरा सबके हुआ जे हेडमास्टर भऽ जैतौं हाँ। 250 भेटे विद्यार्थी जीवन हाँ 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 तऽ ई सब जे छै हाँ से समय रहे तो ओहि समय सस्ती रहे ने सस्ती रहे वही रहे, रहे अति हाँ, महंगी नहीं रहे बहुत सस्ता डेरा उरा तऽ सेहो सब 15-20 लिखलिए सेहो सब लिखलिए डेरा कते में भेटल रहे तऽ 15 या 20 टका महीना महीना में डेरा कोठली महेंद्र सिंह के कोठली भेटल रहे राजहाट पर वो सीढ़ी के नीचा में अच्छा आ ऊपर में उपाध्याय जी कृष्णानंद बाबू सब रहे थे। तो वो बाद में हाँ तो फिर बड़ सस्ते रहे बाद में फिर खादी भंडार वाला मकान में वो सब लऽ गेला एहिठाम किया कहाँ चलू ओहिमे ओतऽ लऽ गेला फिर ओतऽ से और जगह एना ना का हाँ जहन कमीशन से भऽ गेल 67 में जुलाई 67 में तखन तऽ कमीशन से भेल तहन पे स्केल की भऽ गेल तहन की ता धरि इम्प्रूव केलकै हाँ ओहिमे रहै कि तऽ ओ तऽ साहित्य से इतर विषय भऽ गेल हाँ। आंदोलन शिक्षक आंदोलन भेलै हाँ। 69 में हमसब जेल गेलिए कॉलेज शिक्षक संघ अच्छा अच्छा जेल गेलिए ओहिमे रहै डिस्पैरिटी खत्म करो हाँ एक समान वेतन होना चाहिए जना आइ काल्हि बहुत होइ छै हाँ बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का 400 हम लोगों का 300 क्यों हमरा सबके 300 स्केल छलै तकर बाद भऽ गेल रहै आ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के 400 रहे आर के कॉलेज तऽ कंस्टिट्यूएंट रहते कंस्टिट्यूएंट रहे तो ओहि के टीचर के 400 भेटन हमरा सबके 300 भेटैत रहे तो ओकर पूरा बिहार के कॉलेज टीचर केलकै हड़ताल आ जेल भरो ओहिमे जेल जाय पड़ल हमरा कंस्टिट्यूएंट सबके कहिया भेलै डीबी कॉलेज 77 1977 77 में ही आ 69 में हमसब आंदोलन के लिए डिस्पैरिटी दूर भऽ गेलै कॉन्स्टिट्यूएंट के एफिलिएशन के एक रंग दरमाहा भऽ गेलै ई सब भेल छै ठीक है सर आर ई साहित्य में कोन कोन विधा पर अहाँ आब रचना के लिए हाँ, आब साहित्य जे छै से हमरा प्रेरणा भेटल बड़का बड़का साहित्यकार लोकनिसँ हमर गुरुदेव सुमन जी वो हमर आदर्श छलाह महाकवि सुरेंद्र हाँ, दास सुमन सुमन जैसे वो हमर आदर्श छलाह पढ़ौनो रहथि अच्छा सुमन जी आर के सीएम कॉलेज पहिने तऽ पीजी खोजलै सीएम कॉलेज सीएम कॉलेज मैथिली पीजी सीएम कॉलेज में खोजलै जहन मिथिला यूनिवर्सिटी नहीं रहे बिहारे यूनिवर्सिटी हाँ हमसब तऽ सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन में मुजफ्फरपुर गेल रही कॉपी जाँचल एहिठाम से तऽ ओ मुजफ्फरपुर दौड़ऽ पड़ा हमरा सबके ओ जमाना रहे बाद में जहन मिथिला सुमन जी अहाँ के हमर आदर्श छै आदर्श छला साहित्यिक और सब तरह से माने टीचर रहबे करे कोन के सब मैथिली के टीचर सब के सब छला हाँ उस समय में वो टीचर रहथि हेड रहथि पीजी हेड रमानाथ झा वो अंग्रेजी के विद्वान रहथि इंग्लिश के विद्वान रहथि मैथिली में काज बहुत केने रहथिन संपादन कएटा पुस्तक के केने रहथिन और लाइब्रेरियन रहथिन राज लाइब्रेरियन अच्छा राज लाइब्रेरियन रहथिन तऽ हुनका डिजर्व करैत रहथिन जे पीजी हेड भऽ सकै छथि बहुत तरह से किछु पैरवियो पैगाम प्यारेलाल श्रीवास्तव वाइस चांसलर रहथि आ प्यारेलाल श्रीवास्तव डॉक्टर अमरनाथ झा के चेला रहथि डॉक्टर अमरनाथ झा रमानाथ बाबू के मामा या किछु रहथिन अच्छा तो वो परिचय लऽ जाकऽ प्यारेलाल श्रीवास्तव से भेंट केलखिन हुनका बना देलखिन पीजी हेड वाइस चांसलर निकालि देलकै चिट्ठी पीजी हेड भऽ कऽ आबि गेला दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में आर के सब रहे तकर बाद दोसर नंबर पर ईशनाथ झा पंडित ईशनाथ झा जिनकर उगना नाटक उगना नाटक हुनकर रहे नाटककार के रूप में बहुत प्रसिद्ध और पढ़ैबतो करथिन टीचर सेहो बहुत नीक ईशनाथ झा बहुत नीक रामानाथ झा शिक्षक बहुत नीक नहीं रहे लेकिन ईशनाथ बाबू बहुत नीक शिक्षक बढ़िया से पढ़बथिन हमरा सबके आ बड़ा हमरा आशीर्वाद सुमन जी तेसर नंबर पर सुमन जी रहे आचार्य सुरेंद्र झा सुमन
ओहो मैथिली से MA केने रहथिन, लेकिन ओहि समय में ओहि जमाना में अभाव छलै तऽ कोनो विद्वान के RK कॉलेज में रमाकर जी पढ़े रहे, ओहि समय ओहिना मैथिली टीचर सबके ओहिना बहाली भऽ जाय, विद्वता देख लेलक, योग्यता सब चीज देख लेलक, साहित्य में योगदान देख लेलक, भऽ जाइत रहे। तऽ ओहि रूप में सुमन जी संपादक रहथि मुख्य रूप से, CM कॉलेज बहाली भऽ गेलनि आ पत्रिका पढ़ौने छै। कविता जहिना अपने रचैत रहथिन तहिना पढ़ाबो में विलक्षण रहनि हुनका, योग्यता और क्षमता अद्भुत रहनि। रमानाथ बाबू के कहऽ पड़लनि जे साक्षात कालिदास छथि सुमन जी। हाँ, रमानाथ बाबू के कहऽ पड़लनि से केना, तऽ ईशनाथ बाबू संगे एक बेर रमानाथ बाबू के अथी भेलनि, बहस भेलनि कोनो विषय पर, सुमन जी ताबत ओहिठाम बैसल नहीं रहथिन, ओ दुनू गोटे के रिलेशनो रहनि दूर के, तो कवि जी कह कऽ रमानाथ बाबू कहथिन ईशनाथ बाबू के, कोनो विषय पर ईशनाथ बाबू संग बजि गेलनि, ई नहीं ई हेतै, ई नहीं ई हेतै, तात में सुमन जी के अबैत देखलखिन, है लिअ साक्षात कालिदास आबिए रहल छथि, आब हुनके से पूछि लिअ। सुमन जी आबि कऽ फरिया देलखिन। ओहि समय में तो सोचिए रामदेव बाबू सेहो रहथि प्रोफेसर। रामदेव बाबू तुरंते आयले रहथि, 64 में शायद वो ज्वाइन केने रहे। अच्छा, CM कॉलेज में, PG ने CM कॉलेज में ज्वाइन केने रहे, तो सब एके संगे चलैत रहे, ताहि दुआरे ओ रहथि, आबि चुकल रहथि, लेकिन हमरा सबके पढ़ौलनि नहीं, हमर सबके क्लास प्रायः नहीं हुनका देल गेलनि, नव टीचर रहथि, तो PG में ने UG में हुनका क्लास होइत रहनि, UG के क्लास लेथिन, लेकिन हुनकर प्रतिभा क्षमता के जानकारी हमरा भऽ गेल रहे, तैं अमर जी के ओहिठाम जाकर हुनका से भेंट करी।